तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो क्यों जरूरी है ये समझने के लिए ऑब्वियसली मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, है ना। कुछ 10 साल 15 साल पहले, क्योंकि तब डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी। अब कोई भी अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझना है तो उसके लिए आपको दो सवाल बहुत जरूरी होते हैं। सॉरी गाइज, मैं बहुत ही सवालों के आज मतलब मेंशन कर रहा हूँ, बट दो सवाल इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि एक ये कि वो अभी क्यों पॉपुलर है, और दूसरा वो आने के पहले कंडीशन क्या थी। तो जब भी आप ये दूसरे सवाल का जवाब ढूंढोगे ना कि ये जो हम लोग चीज कर रहे हैं उसके पहले क्या कंडीशन थी, तो आपको सही सही समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ये होल्ड करता है। अगर आप 15 साल पहले जाए तो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी अनकॉमन थी। अब मैंने खुद वो एरा जिया है, तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि उस जमाने में मोबाइल फोन्स एक तो अनकॉमन थे। लाइक 15 साल पहले आप अब से जाओ तो काफी कम लोगों के पास फोन हुआ करते थे। कुछ 2007-2008 के पास मैंने देखा कि मोबाइल फोन्स के ट्रेंड्स काफी बढ़ गए थे, बट उसके पहले नहीं थे। तो कॉन्वर्सेशन के मीडिया क्या थे? इन पर्सन आप लोगों से बात करोगे या टेलीफोन पे कॉल करके लोगों से बात करोगे? टेलीफोन पे कॉल कॉल करोगे तो आप लोगों को इन पर्सन तो नहीं देख पाते थे, है ना। मतलब आपके पास जो कम्युनिकेशन के मीडियम थे वो लिमिटेड थे। कोई चीज खरीदनी है तो आप अगर रईस होंगे काफी तो आप दूर ट्रैवल करके चीजें खरीदते थे। अगर आप नहीं उतना लग्जरी एफोर्ड कर सकते या फिर आप यू आर जस्ट लेजी, तो आप उस कंडीशन में भी आप क्या करते थे कि पास में जो शॉप है सिटी में चले जाओ, खरीद लो चीज, फ्री हो जाओ। तो बेसिकली अगर आपको अज्यूम कर लीजिए कि आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप क्या करते थे कि हम लोग किसी स्टोर में जाते थे, जो हमारे वहाँ पे पॉपुलर स्टोर होगा, अपने बजट के हिसाब से हम लोग कपड़े देखते थे, जो डिजाइन वो दिखाता था वो हम खरीदते थे। नहीं पसंद आया और दो दुकानें घूमेंगे, वहां देखेंगे, पसंद करेंगे, आ जाएंगे। बट गाइज इस चीज में आप इस सिनारियो में ही कंसिडर कर लीजिए, आपका अम्ब्रेला जो था वो बहुत लिमिटेड था। आपके अगर आपकी सिटी छोटी है, अब मैं बैंगलोर ऐसी बड़ी सिटीज की बात नहीं करता, अज्यूम कर लीजिए आप छोटी जगह पे हो, कोई एक टाउन वाली जो प्लेस है वहां पे हो, तो उन केसेस में जब आप कुछ खरीदने जाते थे तो मे भी कुछ 10 या 15 शॉप्स रहेंगी जो काफी पॉपुलर होगी, जहां से आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे। इफ नॉट आपको कहीं पे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ट्रैवल करके 200 किलोमीटर ट्रैवल करके सिटी में जाना पड़ेगा और शॉपिंग करना पड़ेगा। ये मेरे साथ बहुत बार होता था कि मतलब मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ और पुणे हमारे सिटी से कुछ 200 किलोमीटर दूर था तब। तो जब भी हम लोग पुणे जाते थे तो कोई स्पेसिफिक चीजें मुझे खरीदनी होती तो मोस्टली वहां से खरीदी जाती थी, क्योंकि तब वो आसान मीडिया था। बट गाइज 2009-2010 की बात करूं, यहाँ पे चीजें काफी बदल गई। मोबाइल फोन्स जो मैं कह रहा था वो आए, उसके वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन होने लगी। अब मोबाइल फोन्स इसके पहले थे, बट तब एंड्रॉयड का आविष्कार उतना पॉपुलर नहीं था। जब एंड्रॉयड मार्केट में आया, हमें व्हाट्सएप की आदत लगी, हम लोग फोटोज भेजने लगे लोगों को, वैसे ही धीरे धीरे काफी सारी एप्स आने लग गई जिसके ऊपर हम काफी चीजें ऑनलाइन कर सकते थे। लोग डरते थे तब करने के लिए, बट हो रहा था। जैसे कि आप कुछ कपड़े ऑर्डर कर सकते थे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट आने लगा धीरे धीरे मार्केट में। ये आपके फूड ऑर्डरिंग एप्स आ गई। अगर यही मैं 6 साल पहले की बात करूं तो ये तब भी काफी अनकॉमन था, बट इंटरनेट सस्ता होने लगा इन एप्स की वजह से। जियो को हम लोगों ने इंडिया में काफी थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उन्होंने तब 6 महीने के लिए फ्री डेटा दिया। तभी कहा जाके लोगों ने मिलियंस ऑफ अकाउंट्स खोले। अगर आप फेसबुक की बात करो, अगर आप मतलब इंस्टाग्राम, इन चीजों की बात करो, तब से ये पॉपुलर होने लगा। और डेटा सस्ता होने के कारण कंपटीशन कम बढ़ गई मार्केट में, और फिर सब लोग सस्ते में डेटा लेने लग गए, और फिर धीरे धीरे ये एप्लीकेशंस बनने लग गए। और लोगों ने सोचा अब इंटरनेट तो फ्री है, चलो कपड़े बेचते हैं, चलो खाना से डिलीवर करते हैं, सारी चीजें करने लगते हैं, मैप्स देते हैं लोगों को घर पे दवाइयाँ भेजते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि हम लोग ये सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ जो बदली गाइज वो ये थी कि ऑनलाइन ये सारा मीडिया आने की वजह से लोगों को जो रीच थी वो लोगों की काफी बढ़ गई। एज अ शॉपकीपर मैं क्या सोचता था, मेरे एरिया में जो 100-150 कस्टमर्स है वो आएंगे ही आएंगे, या फिर 500-1000 कस्टमर्स है वो आएंगे ही आएंगे रोज। बट जब उसी शॉपकीपर को हमने कहा कि आपका जो राशन है या फिर आप जो भी चीज बेचते हो वो हम दूर दूर तक डिलीवर करेंगे, तो उसका भी तो प्रॉफिट होने लगा उसमें। तो मतलब बेसिकली ये एग्जाम्पल से मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से लोगों की रीच बढ़ी, और वो रीच बढ़ने के कारण जो मार्केट है वो काफी मतलब लोग कैप्चर कर पा रहे थे। अब डिजिटल मार्केटिंग ने क्या कर दिया
कि अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हो तो आप अवेयरनेस भी जल्दी फैला सकते हो, और आप उसको डायरेक्ट आप कस्टमर से बात कर सकते हो। तो बाइंग सेलिंग के जो बीच में की चीजें वो सॉल्व हो गई है, और इसकी वजह से काफी सारी अड़चनें दूर हो गई है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंटरनेट का। दूसरा कंट्रीब्यूशन था जो डेटा जनरेट हो रहा है, वो भी काफी महत्वपूर्ण था। आजकल जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके वजह से बिजनेस समझदार हो गए हैं, वो समझ सकते हैं कि इस डेटा को लेकर हम लोग काफी ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हम लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसको हम लोग स्टैंड अलोन तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और काफी सारे लोगों को भी रीच कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके जो 1,000 1,500 पोटेंशियल कस्टमर्स है वो लाखों में हो सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया आपका मार्केट बन सकती है अगर आप ऑनलाइन उनको रीच आउट कर सको तो। ये किया है डिजिटल मार्केट।